परिवहन, ठीक है। यहाँ से भी पेपर में प्रश्न आते हैं परिवहन को लेकर एक आध प्रश्न, ठीक। तो वो परिवहन का मतलब तो सब जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा झांकी अपने सजाना नहीं है। परिवहन क्या है, ठीक है। और ये भी पता है कि परिवहन का महत्व क्या है। किसी भी देश के सामाजिक, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन क्या रखता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो परिवहन के साधन कितने होते हैं, तो 3 तरीके होते हैं परिवहन के, मतलब 3 ही अपने पास है। एक होता है क्या, थल परिवहन, क्या थल परिवहन। एक होता है क्या, जल परिवहन। एक क्या होता है, वायु परिवहन। तो 3 अपने पास तरीके होते हैं जिनसे क्या होता है, परिवहन का कार्य का संपादन किया जाता है, ठीक है। थल परिवहन के अंदर आती है क्या, आपकी सड़कें पूरी थल परिवहन के अंतर्गत आती हैं। अब ये जो थल परिवहन है, ये थल परिवहन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। इसमें से थल परिवहन में से एक तो होता है क्या, अपना क्या, सड़क परिवहन, और एक होता है क्या, रेल परिवहन। या फिर ये कहें कि थल परिवहन के जो मार्ग हैं उनमें एक सड़क मार्ग आते हैं और एक रेल मार्ग आते हैं। जल में भी आएंगे और वायु में भी। हम एक एक करके इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अगर योगदान की बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, सड़क परिवहन का है, ठीक है। थल परिवहन के सबसे ज्यादा थल परिवहन का क्या होता है, योगदान होता है, और थल परिवहन के अंदर भी सबसे ज्यादा सड़क परिवहन का। कहने का मतलब ये कि अगर भारत की पूरी यातायात व्यवस्था को देखा जाए तो पहले ये व्यवस्था 2015 तक सड़क परिवहन 82% क्या करता था, अपना योगदान देता था। लेकिन आज 2019 के अगर आंकड़ों की तरफ जाएं तो 87.4% क्या है, योगदान है कुल यातायात का, ठीक है। यानी कुल यातायात का 87.4% परिवहन संपादित होता है काय के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, ठीक है। और इसी के अंदर अगर हम कुल माल यातायात की बात करें तो माल यातायात कितने प्रतिशत होता है, 60%, ठीक है। तो कुल जो परिवहन होता है हमारे यहाँ, पूरे परिवहन का 87% जो परिवहन होता है वो सड़कों के द्वारा क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद रेल का स्थान आता है, नहीं होता, ठीक है। तो सबसे सस्ता जो संसाधन है वो संसाधन कौन सा है, ठीक है। और सबसे नवीनतम पूछे तो नवीनतम कौन सा है, वायु, ठीक है। तो वायु एक क्या है, नवीनतम है। दूसरा क्या है, जल है। और सबसे पुराना कौन सा है, थल है। तो सबसे पुराना परिवहन का संसाधन है थल, सबसे नवीनतम संसाधन है वो है क्या, वायु, वायु परिवहन, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे कैसे, थल परिवहन से। और थल परिवहन के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, सड़क परिवहन। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, रेल परिवहन। दूसरी बात, सड़क परिवहन के अंदर जो नेशनल हाईवेज है, नेशनल हाईवेज के नामों में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो नेशनल हाईवेज के नामों में जो परिवर्तन हो गया है उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, अब हम शुरू करते हैं सड़क परिवहन। तो देखो बात है कब की, 19 की, ठीक है। तो 1943 में क्या किया गया था, एक योजना बनाई गई थी और उस योजना का नाम था क्या, नागपुर योजना। क्या, नागपुर योजना, ठीक है। तो ये जो नागपुर योजना है, इस नागपुर योजना के चलते क्या किया था, पूरी सड़कों को 4 भागों में क्या किया था, विभाजित किया था, ठीक है। तो 4 कौन कौन से थे, एक थे राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा जो वर्गीकरण किया वो राजकीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है जिला सड़कें, क्या, जिला सड़कें। और चौथा जो वर्गीकरण है वो है क्या, ग्रामीण सड़कें। तो ये पहली योजना थी 1943 की, कौन सी, नागपुर योजना। और इस नागपुर योजना में सड़कों को 4 भागों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, जिनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, दूसरा राजकीय राजमार्ग है, तीसरा जिला सड़कें हैं और चौथा ग्रामीण, ठीक है। अब हम ये कैसे पहचाने कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं,
कैसे पहचाने कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं, और सड़क और क्या ग्रामीण। तो इसके लिए आपने देखा होगा माइलस्टोन लगे होते हैं। क्या माइलस्टोन, जिसको कहा जाता है काहे के पत्थर। माइलस्टोन कहे इसको क्या, माइलस्टोन जिसको कहा जाता है क्या, तो इसको कहा जाता है मील के पत्थर। आप जब सड़क पर चलते हैं तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के क्या लगे रहते हैं, पत्थर लगे होते हैं, और उनमें किलोमीटर लिखे रहते हैं कि इतने किलोमीटर है ये। तो अगर ऐसा कई माइल का पत्थर लगा है और उसका रंग अगर पीला है, तो इसका मतलब है कि हम नेशनल हाईवे पर क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो माइलस्टोन का ऊपर वाला हिस्सा पीले रंग का होता है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि हम जिस हाईवे पर हैं, ठीक है, वो कौन सा है, नेशनल हाईवे है। और अगर वो कैसा है, हरे रंग का है, हरा है, तो वो है क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर माइलस्टोन का रंग ऊपर का हरा है तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसके अलावा अगर उसका रंग कैसा है, नीला है, ठीक है, उसका रंग कैसा है, सफेद है, उसका रंग कैसा है, नीला है, उसका रंग सफेद है, या उसका रंग काला है, तो हम कहेंगे कि वो कैसा है, जिला सड़कें हैं। और अगर उसका रंग नारंगी है तो हम कहेंगे कि ये ग्रामीण सड़कें हैं। ये बात समझ में आ गई, मतलब ये पहचान है, ये इंडिकेशन है इस बात का कि हम कौन से चलते चलते अगर हमें नारंगी दिख जाएगा तो हम समझेंगे कि पास में कोई गांव है। ठीक है, अगर नीला सफेद दिख जाएगा तो हम समझेंगे पास में कोई बड़ा शहर हो सकता है, कोई जिला हो सकता है, कोई नगर हो सकता है, कोई महानगर हो सकता है। अगर हरा है तो हम समझेंगे कि जो भी हो ये क्या है, राष्ट्रीय या फिर हम कहें स्टेट क्या है, ये हाईवेज है। और अगर पीला है तो हम समझेंगे कि ये नेशनल क्या है, हाईवेज है। तो नागपुर सड़क परियोजना के अंदर ये किया गया कि इसमें पूरे सड़कों को 4 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। ठीक है, और ये पूछा जाए कि कौन सी योजना में सड़कों का वर्गीकरण किया गया है, तो कौन सी योजना है वो, नागपुर योजना। ठीक है, तो नागपुर योजना में वर्गीकरण किया गया। अब बात करते हैं हम इसकी के नेशनल जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज का निर्माण, नेशनल हाईवेज का रखरखाव, नेशनल हाईवेज के संबंध में जो भी संधान किया जाता है वो किसकी जिम्मेदारी होती है, तो ये जिम्मेदारी होती है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर कहें कि ये केंद्र सरकार की क्या होती है, जवाबदारी होती है। यही अगर हम बात करें किसकी, राष्ट्रीय राजमार्ग की, सॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो ये क्या होती है, राज्य सरकारों की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। वहीं पर जिले की बात करें तो ये जिला परिषदों की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो जिला परिषद की जिम्मेदारी होती है। वहीं पर ये ग्राम पंचायतों की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब केंद्र सरकार जो है, ये केंद्र सरकार के अधीन परिवहन क्या है, एक मंत्रालय है जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। ठीक है, तो जो परिवहन मंत्रालय है, उस परिवहन मंत्रालय के अधीन क्या करवाया जाता है, इन कार्यों का संपादन कराया जाता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI जिसको कहा जाता है नहाई, उसके आधार पर भी क्या किया जाता है, उसके द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य संपादित करवाया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम ये देखें कि नेशनल हाईवे भारत में कितने हैं, किस प्रकार हैं, तो पूरे जो नेशनल हाईवे हैं इसमें अपने 235। तो देखो ये संख्या है, ये संख्या बढ़ती भी है, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा सड़क डलते हुए देखते हैं। अगर आप कहीं यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जैसे आप ग्वालियर जा रहे हैं या इंदौर जा रहे हैं या कई जगह जा रहे हो, तो रास्ते में आपको सड़कों का कहीं ना कहीं निर्माण होता हुआ दिखता है। इसका मतलब सड़कों का अभी भी क्या चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसी स्थिति में ये होता है कि ये आंकड़े कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं 235 की, ये 235 का जो आंकड़ा है ये 2018 तक का आंकड़ा है। तो 2018 तक भारत में नेशनल हाईवे की संख्या कितनी थी, 235 थी। ठीक है, 235 थी, लेकिन 2019 में ये नेशनल हाईवे की जो कुल लंबाई है 2019 में, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि मैंने बता दिया तो ये बना रहेगा। ये कम तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा होता है। ठीक है, तो 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अभी वर्तमान में 1,42,126 किलोमीटर क्या है,
राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। इससे पहले की लंबाई 96,000 कुछ किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन 2019 के आंकड़ों में देखें तो 1,42,146 किलोमीटर क्या है, लंबाई है इसकी नेशनल हाईवे की। अब ये जो नेशनल हाईवेज है, इन नेशनल हाईवेज की अगर बात करें, केवल 1.7 से लेके 2% परिवहन, ये जो नेशनल हाईवेज है, इन नेशनल हाईवेज में ये 1.7 से 2% जरूर है, लेकिन इनका योगदान परिवहन में कितना होता है, 40%। यानी जो 1.7 से 2% परिवहन इधर उधर हो रहा है, वो पूरे परिवहन का कितने प्रतिशत है, 40%। यानी लंबाई की दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ इतने हैं, मतलब जितना हमारे पास सड़क नेटवर्क है, उस सड़क नेटवर्क का 1.7 से 2% मात्र है क्या, नेशनल हाईवे। बात को समझना जरा, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं कह रहा हूं कि पूरी सड़क का नेटवर्क, जैसे 2019 से पहले भारत के बाद अमेरिका के बाद, ठीक है, भारत के बाद चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आता था किसके मामले में, पूरे विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में। लेकिन 2019 में चीन नीचे आ गया है, भारत ऊपर पहुंच गया है। इसका मतलब अब भारत का जो सड़क नेटवर्क है, वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्या है, सड़क नेटवर्क है। तो ये जो सड़क नेटवर्क है, तो इसमें भारत की कुल सड़कों की लंबाई कितनी होगी, तो कुल सड़कों की लंबाई जो है, उस कुल सड़क की लंबाई का नेशनल हाईवेज है केवल 1.7 से लेकर 2%, ठीक है। लेकिन इस 1.7 से लेकर 2% नेशनल हाईवे से जो कुल परिवहन संपादित होता है, वो कितना होता है, 40%। तो ये दोनों बातें पेपर में पूछी जा सकती हैं कि नेशनल हाईवे भारत की कुल सड़क प्रणाली का कितने प्रतिशत है, तो 1.7 से लेकर 2% है। लेकिन इनसे जो संपादन किया जाता है किसका, परिवहन का, वो कितने प्रतिशत होता है, 40% होता है। और अगर ये पूछ ले कि भारत पूरे विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा सड़क परिवहन तंत्र है, तो दूसरा है, अमेरिका के बाद दूसरा किसका स्थान आता है, चाइना का। आपके नोट्स में कि मैंने 2017 में ये नोट्स तैयार करवाया था, तो 17 में चीन के बाद स्थान था, अभी भारत का दूसरा क्या है, स्थान है, काय के मामले में, सड़क नेटवर्क के मामले में 2019। हो सकता है कि अभी और बढ़ जाए, है ना। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक नेशनल हाईवेज की। अब ये जो 235 नेशनल हाईवेज हैं, इन 235 नेशनल हाईवेज को क्या दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं, ठीक है। क्या दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं। अब इनको नाम देने की एक प्रक्रिया है, जैसे हम पढ़ते हैं कि NH1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पर हमें नामों में क्या मिलती है, संख्याएं मिलती है। क्या मिलती है, संख्या। तो संख्या में हमें सम संख्या भी देखने को मिलती है, और संख्या में हमें विषम संख्या भी क्या होती है, देखने को मिलती है। लेकिन हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सम क्या है और विषम क्या है। तो जो नाम दिए जाते हैं सड़कों को, उनमें से अगर हम देखें कि जो सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं किनके लिए होती हैं, ये सम संख्याएं होती हैं वो नेशनल हाईवे जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो नेशनल हाईवेज होते हैं, इन नेशनल हाईवेज की संख्या कैसी होती है, सम होती है। और ऐसे नेशनल हाईवेज जो पूरब से पश्चिम की ओर होते हैं, मान लें पूरब से पश्चिम की ओर, इनकी जो संख्या होती है वो कैसी होती है, विषम होती है। मतलब अगर नेशनल हाईवे 2 है, अगर नेशनल हाईवे 4 है, अगर नेशनल हाईवे 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, सम होते हैं। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो निर्धारण किया जाता है इनका, तो सम संख्या दी जाती है उत्तर से दक्षिण वाले के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखी जाती है कि इनका बढ़ता हुआ क्रम, मान लें अपन की ये पूरब से पश्चिम की ओर उत्तर दक्षिण हो रहा है, यानी इस तरीके से, तो ये हो गया उच्च देशांतर, ये हो गया क्या, निम्न देशांतर। तो यहाँ पर जो संख्या होती है वो निम्न होती है, और यहाँ पर जो संख्या होती है वो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक संख्या होती है कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में। मान लो यहाँ अगर 2 है,
और ये उत्तर दक्षिण की ओर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। और आगे बढ़ेगा तो हो सकता है 10 हो सकता है 16 हो सकता है 20 हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर से दक्षिण की ओर होते हैं उन्हें संख्या दी जाती है सम, लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर जब बढ़ते हैं तो इनकी संख्या लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, इनका वृद्धि इन संख्याओं में, संख्या की वृद्धि नहीं कहेंगे, मतलब यहाँ पर वृद्धि देखी जाती है लेकिन संख्या एक ही है। ठीक है, अभी संख्या क्या है, एक। दूसरी बात, ऐसा पूरब पश्चिम के साथ भी होता है। अगर पूरब से पश्चिम वाला है तो ये तो बात तय है कि संख्या कैसी होगी, विषम होगी। लेकिन अगर ये उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं, कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो फिर यहाँ पर भी क्या देखा जाता है, बढ़ता क्रम देखा जाता है। कहने का मतलब ये, अगर कोई पूरब पश्चिम की ओर बढ़ने वाला नेशनल हाईवेज है और उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, तो उत्तर में संख्या कब, उत्तर में मान कम होगा, धीरे धीरे संख्या का मान बढ़ता चला जाएगा दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे पूरब पश्चिम वाले में तो संख्या विषम मिलेगी और बढ़ता हुआ मान मिलेगा किसका, संख्या का। लेकिन अगर सम संख्या है तो हम कहेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये नेशनल हाईवे आ रहा है, और अगर बढ़ता हुआ जा रहा है तो अंदाजा लगाया जाएगा कि हम पूरब से पश्चिम की ओर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये तरीका है किसका, ये है तरीका किसका, नेशनल हाईवेज के काय का नाम रखने का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या रखा जाता है, इनका नाम रखा जाता है। अब इसमें एक बात और है, एक बात ये कि जो मुख्य क्या होते हैं नेशनल हाईवेज, यानी जो मेन नेशनल हाईवेज होते हैं उनमें क्या होता है, ज्यादातर नेशनल हाईवेज हमें 1 या 2 अंकों में देखने को मिलते हैं। जैसे हमने कहा नेशनल हाईवे 74, जैसे हमने कहा नेशनल हाईवे 19, जैसे हमने कहा नेशनल हाईवे 24। तो ऐसे जहां पर नेशनल हाईवेज में संख्याएं कितनी हो, 2, या फिर संख्या कितनी हो, 1, तो जो 1 या 2 नेशनल हाईवेज की संख्या होती है वो नेशनल हाईवेज होते हैं प्रधान नेशनल हाईवे, यानी मुख्य नेशनल हाईवेज होते हैं। और जहां पर संख्या बढ़ जाती है, जहां पर संख्या बढ़ जाती है, जैसे मान के चलो संख्या बढ़ गई 144, 244, 344, तो ये शाखाएं मानी जाती है किसकी, प्रधान नेशनल हाईवेज की। मतलब अगर ये प्रधान नेशनल हाईवेज है, मान लो अभी भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा हो गया है, NH-44। अब NH-44 के अंदर 144, 244 और 344 ये शाखाएं हैं किसकी, NH-44 की। तो हम कहेंगे कि जिन नेशनल हाईवेज की संख्या 3 अंकों में होती है वो प्रधान नेशनल हाईवेज के क्या होते हैं, शाखाएं होती है। तो ऐसी अगर 3 अंकों वाली संख्या है तो इसका मतलब है कि ये किसी प्रधान, किसकी, नेशनल हाईवेज की क्या है, एक शाखा है। लेकिन अगर हमें ये भी देखने को मिले कि A और B कुछ इस तरीके से अगर देखने को मिलता है A B C D, तो ये क्या है, ये उप राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं NH1, NH1A पढ़ते हैं। इस तरीके का मतलब ये होता है कि ये क्या है, उप क्या है, नेशनल हाईवेज है, यानी सहायक हाईवेज है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि नाम कैसे रखा जाता है और नेशनल हाईवे को पहचाना कैसे जा सकता है, ये इंडिकेशंस हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा अगर माइलस्टोन है तो ये नेशनल, इस रंग का है तो स्टेट, इस रंग का है तो जिला, और इस रंग का है तो गांव। अगर संख्या 1 और 2 में है तो ये क्या है, मुख्य नेशनल हाईवेज है। लेकिन अगर 3 है तो ये प्रधान की कोई शाखा होगी, और अगर ABCD करके दिया है तो ये सहायक क्या होंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़े हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि नाम कैसे रखा जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये देखते हैं कि जो 235 हमारे पास नेशनल हाईवेज है, इनमें से क्या 235 ही याद करना है, मर ही जाओगे, याद ही नहीं होगा सर। ठीक है, तो इसमें से केवल कुछ महत्वपूर्ण नेशनल हाईवेज हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उन नवीन हाईवेज की जिनके नामों में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हुआ करता था NH-7। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि हमारे पास सबसे बड़ा या लंबा नेशनल हाईवे हुआ करता था, कह रहा हूं मैं,
लंबा हुआ करता था कौन सा? NH7। ठीक है, तो जो NH7 है वो NH7 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हुआ करता था। और ये जो नेशनल हाईवे है NH7, ये NH7 उत्तर प्रदेश में ही है ना, वाराणसी। तो ये NH7 क्या करता था? वाराणसी से कहां तक? कन्याकुमारी तक जाता था। और लंबाई कितनी थी? 2369 किलोमीटर इसकी क्या थी? लंबाई थी। और ये नेशनल हाईवे पहले 6 राज्यों से गुजरता था, लेकिन तेलंगाना राज्य का गठन हो गया तो ये 7 राज्यों से क्या हो गया? गुजरने लगा। ठीक है, अब ये 7 राज्य कौन कौन से थे? तो एक तो उत्तर प्रदेश था जहां से ये गुजरता था। दूसरा क्या था? मध्य प्रदेश था जहां से ये गुजरता था। तीसरा क्या था? महाराष्ट्र। फिर अब है क्या? तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से क्या होता था? ये गुजरता था। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे हुआ करता था सबसे बड़ा। लेकिन अब जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो है NH44। अब NH44 जम्मू कश्मीर या श्रीनगर से आता है कहां तक? कन्याकुमारी तक। ठीक है, इसकी जो लंबाई है कुल वो है 3700, कितनी है? 3745 किलोमीटर। मतलब ये वाली लंबाई जो 2369 किलोमीटर थी, अब ये लंबाई है 3745 किलोमीटर। तो अब भारत का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है क्या? ठीक है, NH44। लेकिन इस NH44 को जो बनाया गया है, इस NH44 को, तो इसमें जोड़ा गया है क्या? तो देखो, इसमें जोड़ा गया है NH1, इसमें जोड़ा गया है NH1A, इसमें जोड़ा गया है NH2, इसमें जोड़ा गया है NH3, इसमें जोड़ा गया है NH26, इसमें जोड़ा गया है NH75। ठीक है, तो इतने नेशनल हाईवे को जोड़कर बनाया गया है क्या? NH44। अब ये जो NH44 है तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसमें 4 राज्य और मिल गए हैं। जैसे एक तो जम्मू कश्मीर जुड़ गया, ठीक है, आया ना। दूसरा पंजाब जुड़ गया, तीसरा हरियाणा जुड़ गया, चौथा दिल्ली जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पहला नेशनल हाईवे 7 राज्यों से गुजरता था, वहीं पर जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है 44, ये क्या करता है? 11 राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरता है। ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें NH7 होता है, NH7। ठीक है, तो ये मिलाकर क्या हो गए हैं? 11 राज्यों से क्या होता है कि नेशनल हाईवे गुजर रहा है, जिसमें NH1, NH1A, NH2, 3, 26, 7 और 75 को जोड़कर क्या बनाया गया है? NH44 बनाया गया है। अब आपने NH1A और NH आपने कौन सा 2 पढ़ा होगा इसके बारे में। पहले ये बता दो, ये बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई अब ये पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH44। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये आपसे लंबाई के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, आपसे पूछेंगे नहीं। ठीक है, लंबाई के चक्कर में पढ़ना नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि NH44 भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ठीक है, अब इसमें देखो एक और 2 जुड़े, इसका मतलब एक और एक की क्या हो गई?
शाखा नहीं हो गई, सहायक हो गया ये, ठीक है। अब इसको हमने पढ़ा था कि NH1 और NH2 दोनों को मिला के हम जानते हैं किस नाम से, ग्रांट ट्रंक रोड से। और ग्रांट ट्रंक रोड को कहा जाता है क्या, शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। तो जीटी रोड या ग्रांट ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मिलाकर कहा जाता है किसको, एक को और दो को, ठीक है, एक और दो को। अब जो एक और दो है इसकी अगर बात करें तो पहले जब भारत अखंड था तब की बात कर रहे हैं, तब ये एक ही क्या हुआ करता था, नेशनल हाईवे हुआ करता था जो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक हुआ करता था। कहां तक, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक। अब क्या हुआ वो तो आपको पता ही है, बांग्लादेश भी अपना नहीं, पाकिस्तान भी अपना नहीं, तो फिर इसमें क्या, मान लो इधर पाकिस्तान इसको काट दिया, इधर बांग्लादेश इसको भी काट दिया, ठीक है। अब जो बचा है नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, तो यहाँ अमृतसर से लेकर दिल्ली तक को बोला जाता है NH1, और अमृतसर से लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बोला जाता है NH2। मतलब ये कि अगर ये पूछे कि NH1 कहाँ है, तो NH1 अमृतसर से लेकर, अमृतसर से कहां तक है, दिल्ली तक, और 2 कहां तक है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, ठीक है। तो अब जो ग्रांट ट्रंक रोड थी वो पाकिस्तान से कहां तक थी, बांग्लादेश तक। लेकिन अब सब कुछ हो चुका बढ़िया मैदान, तो अब ये होगा कि पाकिस्तान को हटा दें अगर अपन, तो NH1 अमृतसर से दिल्ली तक आता है और NH2 दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आता है। अब एक बात और आपने सुनी होगी, जवाब एक सुना होगा आपने, क्या, जवाहर सुरंग है, और एक दर्रा भी सुना होगा, कौन सा है, बुरहानपुर दर्रा के बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो देखो बनिहाल दर्रा और जवाहर सुरंग ये नाम सुने हैं। तो बनिहाल दर्रा कहाँ में स्थित है, NH1 में। इसी बनिहाल दर्रे में है क्या, जवाहर सुरंग। अब प्रश्न ये उठता है, यहाँ पूछने वाली बात ये है कि अगर हमसे पेपर में पूछ ले कि बनिहाल दर्रा कौन से नेशनल हाईवे में है, या ये पूछ ले कि जवाहर सुरंग कौन से नेशनल हाईवे में है, अब ये विकल्प पर डिपेंड करता है, NH1 दे रखा है या NH44 दे रखा है, क्योंकि मिलाकर सबको NH44 कहा गया, तो इन सबका संयुक्त नाम है क्या, NH44, ठीक। तो ये जो नाम है NH44, और अगर ये पूछा जाए कि NH44 में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ा गया है, तो 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को NH44 में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो अब भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो है NH44, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि नेशनल हाईवे जो दूसरा सबसे बड़ा हुआ करता था, वो हुआ करता था NH6। कौन सा, NH6। तो NH6 क्या था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या था, नेशनल हाईवे था। लेकिन अब NH6 नहीं है, अब NH27 है। कौन सा है, NH27। अब देखो, अब जो दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है भारत का वो है NH27। पहले 6 था, सही कह रहे हो, नोट्स में 6 ही लिखा होगा, लेकिन मैंने कहा कि वो नोट्स पुराना है, ठीक है, अपडेट कर लो, क्योंकि अपडेट इसलिए कराया जाता है ताकि हम टिके रहें, समझ रहे हो। देखो, पीक पॉइंट पे पहुंचना बड़ी बात नहीं होती, पीक पॉइंट पे टिके रहना बड़ी बात होती है, तो अपडेट कराना जरूरी है, इसलिए अपडेट कर लो कि 6 हुआ करता था, अब 27 है। और 27 जो है ये जाता है कहां से, तो ये है पोरबंदर से, पोरबंदर से कहां जाता है, सिलचर। पोरबंदर से कहां जाता है, सिलचर, ठीक। पोरबंदर से सिलचर की तरफ जाता है ये NH27, और NH27 में अब ये पोरबंदर कहां है, गुजरात में, और सिलचर कहां है, असम में। तो कहने का मतलब ये कि उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे बड़ा हो गया 44, पूरब से पश्चिम की ओर सबसे बड़ा हो गया
NH27। अब प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा कौन सा, तो हम कहेंगे NH44, या ये पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो हम कहेंगे NH27। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम की ओर भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो हम कहेंगे NH27। बात आ गई समझ? तो NH27 है, पहले कौन सा था, NH6 था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो NH27 भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, नेशनल है? अनिता की आवाज है। हाँ बोल। मतलब अब 27 मतलब 44 हो गया ना भारत का सबसे बड़ा। हाँ। और पहले 7 था ना, दूसरा तो कोई होना चाहिए ना सबसे बड़ा। जब जोड़ा ही दिया, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, 44 से मिल गया वो। ठीक, 44 से वो क्या हो गया, मिल गया है इसलिए। ठीक है, अब देखो जरा क्या कह रहा था मैं। हाँ, तो 7 नहीं है दीदी, अब कौन सा है, 44 है। पहले दूसरा सबसे बड़ा हुआ करता था NH6 यानी 6, अब 6 नहीं है, अब 27 है। ठीक है, अब अगली बात है NH47। ठीक है, NH47 और है कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, कंफ्यूज हो गया मैं, तो NH 6 किलोमीटर है और सबसे छोटा है NH47। इसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, NH47 में, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे छोटे में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, वो शायद नोट्स में मैंने लिखवाया नहीं था। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, भारत को लेकर आया ना। अब कुछ फैक्ट हैं, जैसे सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य में है नेशनल हाईवे की, तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा लंबाई है वो है उत्तर प्रदेश में, तीसरी सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो है राजस्थान में, और चौथी जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो है मध्य प्रदेश में। इसका मतलब ये कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई की दृष्टि से सबसे ज्यादा जिसमें नेशनल हाईवे की लंबाई है वो राज्य है क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लंबाई हो गई महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर हो गई उत्तर प्रदेश में, तीसरे नंबर पर हो गई राजस्थान में, और चौथे नंबर पर हो गई। दूसरी बात ये पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है, तो पहले सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा गोवा में था। अब भारत में सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा केरल में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व कहां पर है, केरल में। पहले कहां था, गोवा में। अब आप ऑप्शन देख लेना, गोवा अगर ऑप्शन में है, केरल ऑप्शन में नहीं है, तो गोवा ही आंसर जाना है, और अगर नहीं है तो केरल आंसर जाना है। दूसरी बात, सबसे कम थोड़ा घनत्व जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में रहेगा ना, नहीं पता मोदी ये क्या कर दे। तो कहने का मतलब ये कि नेशनल हाईवे जो सड़कों का जो सबसे कम घनत्व है वो जम्मू कश्मीर में, और सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो केरल में है। ठीक है, अगली बात अगर ये पूछे कि नेशनल हाईवे की संख्या कहाँ ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में है। संख्या और लंबाई में फर्क है, संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लंबाई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगली बात ये आपसे फैक्ट में पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है कानपुर, तो कानपुर राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या है, चौराहा है। ठीक है, जहां तक बात समझ में आ गई, ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ बातें हैं योजनाओं को लेकर कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो भारत में सड़कों के विकास के लिए चलाई जा रही है। एक है NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना या NHDP की शुरुआत की गई 1999 में। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत की गई कब, सन 2000 में। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना कब चलाई गई, 2004 में। ठीक है, और एक और है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई, 1988 में।
ठीक है, तो ये पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, अब NHDP आज तक की सड़कों के विकास की सबसे बड़ी क्या है, परियोजना है। ठीक है, इसमें प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, NHDP पहला, NHDP दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां 2019 तक। ठीक है, यहाँ पर वो है, इसके अंदर क्या हुआ, इसी के अंदर स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना चलाई गई, इसी प्रोजेक्ट के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा योजना चलाई गई। ठीक है, काय के अंदर, NHDP प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, फिर NH3 जब चला, NHDP का तीसरा प्रोग्राम जब चला, तो उसमें उन शहरों को, उन राज्यों को, उन कस्बों को, उन औद्योगिक नगरों को शामिल किया गया जो NH1 और 2 के समय छूट गए थे। ठीक है, फिर 4, 5, 6, 7 इसमें जो भी फ्लाईओवर्स बनते हैं, जो भी रिंग रोड्स बनती हैं, जो भी मतलब जो पुल जो देख रहे हैं, ये सब NHDP 4, 5, 6, 7 के क्या है, हिस्सा है। मतलब ये कि जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है, जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है, ये NHDP के अधीन क्या है, एक चलने वाला प्रोग्राम है। और इसके ये अब तक की भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की क्या है, योजना है। ठीक है, कौन सी, NHDP, और इसकी स्थापना कब हुई, 1999। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कहां पर एक दूसरे को इंटरक्रॉस करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, तो ये जगह है झांसी। ठीक है, कौन सी, झांसी। तो झांसी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, नेशनल हाईवे की। स्टेट हाईवे, स्टेट वाले पेपर में पूछे जाते हैं, स्टेट हाईवे की चर्चा हम अपने मध्य प्रदेश के साथ कर लेते हैं। छोटी सी बात है, सुन लो कि मध्य प्रदेश में जो नेशनल हाईवे है, तो 20 नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से क्या होते हैं, गुजरते हैं। जैसे हमने बड़े छोटे भारत के देखे, वैसे बड़े छोटे MP के देखे। तो MP का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, NH3 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, नेशनल हाईवे। लेकिन जहां पर पहले मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे हुआ करता था, कौन सा, NH76, अब हो गया है 300, अब हो गया है कितना, 339, कौन सा, ए। ठीक है, तो ये नहीं होगा, B, 339 B क्या है, सबसे छोटा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे पहले कितना था, NH76 था, अब कितना है, NH339 B। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH3। मध्य प्रदेश से कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं, 20। ठीक है, जहां पर हमने देखा कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, वैसे ही मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है राजगढ़ के अंदर क्या, ब्यावरा। ठीक है, तो राजगढ़ जिले के अंदर ब्यावरा मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। जैसे भारत में कानपुर, वैसे मध्य प्रदेश में ब्यावरा। जैसे भारत में सबसे ज्यादा सड़कों का जो घनत्व है वो केरल में है, वैसे ही मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व है वो सतना में है। जैसे भारत में सबसे कम सड़कों का घनत्व जम्मू कश्मीर में है, वैसे ही मध्य प्रदेश में सबसे कम सड़कों का घनत्व श्योपुर में है। ठीक है, तो भारत में केरल में सबसे ज्यादा घनत्व है, मध्य प्रदेश में सतना में। भारत में जम्मू कश्मीर में सबसे कम है, मध्य प्रदेश में श्योपुर में। ठीक है, भारत में कानपुर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, यहाँ पर ब्यावरा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। भारत का सबसे बड़ा NH44, मध्य प्रदेश का NH3। भारत का सबसे छोटा NH47, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा NH339 B। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा। जहां पर ये जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं की तरफ अगर जाए तो मध्य प्रदेश में 1962 में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई। 1962 में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई, हालांकि अब ये बंद कर दिया है। अब प्राइवेट बसों को क्या नाम से, सरकारी बसों के रूप में चलाया जा रहा है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी, 1962 में। इसके बाद सन 2000 की अगर बात करें तो 2000 में क्या हुआ, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में क्या है,
ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की स्थापना। 2000 अगर हम 4 की बात करें तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की स्थापना की गई, जिसके तहत राज्य की सड़कों का विकास किया जाता है। 2005 की अगर बात करें तो 2005 में मध्य प्रदेश को सड़क वर्ष के रूप में क्या किया गया, मनाया गया। ठीक है, तो ये बात है केवल इतनी सी काय को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर, जो आपसे पूछी जा सकती है। अब आपका केवल सड़क प्रणाली क्या हो गई है, खत्म हो गई है। हम कल चर्चा करेंगे रेल प्रणाली की, मध्य प्रदेश में भी और भारत में। ठीक है।